Assalamu alaikum dear children. So before we start the exercise 6.2, let's revise one more time, recall the angles which is being made between the two parallel lines. If we have given two parallel lines, हम अपने इंट्रोडक्शन में इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस वन मोर टाइम. अगर दो पैरेलल लाइन दी गई है m और n, we are saying that these two lines are parallel. That means if m is parallel to n, this is the sign for parallel. ये parallel है मतलब ये एक दूसरे को intersect नहीं करते हैं. This is not means equal. याद रखिएगा, ये equal का sign नहीं है. This is a sign for parallel. That means these two lines cannot intersect each other. All right. And if there is a one transversal line, let's say we have put a one transversal line, and this is line L. What is transversal line? A line which intersects two line at two different point. अगर कोई लाइन किसी दो लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल. So this is a transversal line. All right. Now let's talk about how many types of angle being formed over here. तो हम बात करते हैं पहले. Let's take over here. We'll say this is angle 1. Okay, this is, let's say, angle 2. This is angle 3. This is angle 4. Okay, and this is angle 5. This is angle 6. This is angle 7, and this is angle 8. So first we talk about is the corresponding angles. What we mean by that, याद रखिए जब हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, या तो हम ट्रांसवर्सल के इस तरफ के एंगल्स की बात करते हैं या तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ की बात करते हैं. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल्स विच इज ईदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, अब उसके अलावा दूसरी चीज़ याद रखनी है, या तो वो ऊपर की तरफ है या तो वो नीचे की तरफ है. सो इन दिस वे वी कैन से द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर angle 1 will be angle 5. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. So angle 1 will be equals to angle 5. In the same way angle 2, और let's say first of all हम ऊपर वाले की तरफ ही बात कर लेते हैं. Angle 4 will be equals to angle 8. When it comes to angle 2, so it is the pair with the angle 6. And when we talk about the angle 3, then it is being paired with the angle 7. So these angles are known as corresponding angles. Okay, then after that we have come through with the alternate interior or alternate exterior. When we are saying that alternate, जब हम कहते हैं अल्टरनेट, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसवर्सल के एक तो इस तरफ होगा और एक उस तरफ होगा. याद रखिएगा, करस्पॉन्डिंग में क्या होगा, या तो दोनों इस तरफ या तो दोनों इस तरफ, या तो दोनों ऊपर की तरफ या तो दोनों नीचे की तरफ. राइट. जब हम अल्टरनेट कहते हैं दैट मीन्स वन इज टू द लेफ्ट एंड वन इज टू द राइट. दैट मीन्स अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, है ना. एक इस तरफ बनेगा एक इस तरफ बनेगा, दैट मीन्स अल्टरनेट. और जब हम बात करते हैं पहले इंटीरियर की, इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, तब उस केस में क्या हो जाएगा, एक तो इस तरफ एक इस तरफ. इंटीरियर जो अंदर की तरफ बन रहा है, तो अंदर की तरफ एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पर 2, और इसी का अपोजिट साइड में देखोगे अंदर की तरफ बन रहा है वो है एंगल 8. तो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 8 पहला पेयर बनाते हैं. ठीक उसी तरह से यहाँ पे जब देखते हैं हम एंगल 3, क्योंकि ये अंदर की तरफ है ना, इंटीरियर अंदर की तरफ है, उसका अल्टरनेट देखना मतलब उसके अपोजिट साइड में, तो कौन सा आ जाएगा, एंगल 5. सो एंगल 3 एंड एंगल 5, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर. और जब वहीं पे हम अल्टरनेट एक्सटीरियर की बाद में बात करते हैं तो वो कौन से हो जाएंगे, लेट मी जस्ट राइट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर जो अब बाहर की तरफ होंगे. ओके, so this will be with this and this will be with this.
So in this way, these are the pair of angles which is being formed due to the transversal line. ट्रांसवर्सल की वजह से करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर दो एंगल्स के बारे में हम और बात कर लेते हैं. ठीक है. ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से एक पेयर ऑफ एंगल और बनता है जिसे हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल. को इंटीरियर एंगल. को इंटीरियर एंगल दैट मीन्स जो पैरेलल लाइंस होंगी, है ना, पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ, इंटीरियर कह रहे हैं यानी कि अंदर की तरफ, और को इंटीरियर मतलब एक ही तरफ. एक हम कहते हैं ना अल्टरनेट, एक इधर एक इधर, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, को इंटीरियर मतलब एक ही तरफ. तो एंगल 2 और एंगल 5 ये जो है ना, ये कैसे हैं, ये को इंटीरियर एंगल है बिटवीन दी पैरेलल साइड्स. याद रखिएगा, पैरेलल साइड्स होंगे तो ही को इंटीरियर एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड होगी. और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 विल बी बिकम्स 180. इन दोनों एंगल्स को, अंदर वाले एंगल्स को जब आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, टोटल 180 डिग्री. और इसके अलावा फिर एक लास्ट जो हम चीज़ पढ़ रहे थे इसके बारे में कि इट नॉट फॉर द ओनली पैरेलल लाइंस. अगर हम सिर्फ बात करते हैं एक सिंगल लाइंस की, अगर एल है जो एम को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये कैसे हैं, अपोजिट साइड्स. सो वी नोन दिस एंगल एज वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे के सामने, vertically opposite angle. In the same way, angle 1 and angle 3 are also equal, and these are also known as vertically opposite angle. So keeping these all properties into the mind, let's hit the very first question of exercise 6.2. Here is the question number first of exercise 6.2, जहाँ पे हमें सबसे पहले पूछा गया कि आपको x और इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर उसके बाद में आपको बताना है कि AB और CD पैरेलल है. ये भी कहा नहीं गया है, वी हैव नॉट बीन आस्क्ड. अभी हमें नहीं बताया कि AB और CD पैरेलल है, हमें शो करना है. ठीक है. तो हमने जो अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, क्या था कि या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल है, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है. ये सब इक्वल्स कब हो जाते हैं, जब लाइन पैरेलल हो. तो इसी का कन्वर्स थ्योरम ले लो. ये तो थ्योरम 1 हुआ है ना, कि अगर ये पैरेलल हैं तो ये इक्वल होंगे. दिस कैन बी नोन एज थ्योरम 1. बट क्या हो कि अगर ये एंगल इक्वल हो तो यानी कि लाइंस हो गई पैरेलल, मतलब अब उन्हें उल्टा ले लिया. हमने क्या लिया, अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो मतलब लाइन पैरेलल है. सो दिस इज नोन एज थ्योरम 2. ओके. इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, एंड लेट्स सी हाउ दिस सोल्यूशन विल टेक्स प्लेस. सो फर्स्ट व्हाट वी गोना डू इज, हम सिर्फ x को देखते हैं. यहाँ देखो x को, आई विल यूज दिस मार्कर ओनली, x और 50. कैन यू सी दिस, x and y, this is being made on this line, let's say line L. Okay, this x and this y are being made on a single line, that is line L. तो ये क्या बन गया, एक लीनियर पेयर. सो वी विल मेक एज, सिंस x plus 50 is equals to 180, we will write the reason as these are linear pair. बहुत ज़रूरी है रीजंस लिखना, बिकॉज विदाउट रीजंस मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ओके. सो आफ्टर दिस अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए 50, वी विल टेक इट ओवर देयर. सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50. सो x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 130. ये तो हमें पहला मिल गया. नाउ कम्स टू द y. ओके. अब y की वैल्यू हमें चाहिए. तो देखो ध्यान से, ये तो है हमारी लाइन L, है ना, ये लाइन L है, और ये लाइन L इस लाइन CD को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. ओके. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि y और 130 एक दूसरे के अपोजिट साइड में बन रहे हैं ना. सो दिस इज नाउ बिकमिंग द वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो वी विल राइट एज, सिंस लाइन L intersect line CD
इंटरसेक्ट कर रही है, therefore y will be equals to 130 डिग्री। इसका रीजन लिखेंगे और उसका रीजन क्या है, दैट दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, हम इसे दे देते हैं, हमें y की भी वैल्यू मिल चुकी है। अब y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 130। अब देखो x की वैल्यू भी 130 है, y की वैल्यू भी 130 है, सो वी विल राइट नाउ फ्रॉम 1 and 2 x will be equals to y। x की भी 130 है, y की भी वैल्यू 130 है, मतलब x और y सब x और y दोनों इक्वल हो गए। अब हम देखो क्या कह रहे हैं, x और y इक्वल हो गए, एक इस तरफ बन रहा है, एक इस तरफ बन रहा है, सो वी विल राइट बट दीज एंगल्स आर, किस तरह के एंगल है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो अल्टरनेट हुआ, और किस तरफ, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है, सो इट विल बिकम इंटीरियर। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जिस लाइन पे ये एंगल बन रहे हैं वो कैसे हैं, पैरेलल। x किस पर बन रहा है, AB पे, y किस पे बन रहा है, CD पे, इसीलिए x और y सॉरी AB पैरेलल हो जाएगा CD के। लेट मी जस्ट राइट क्लियरली, AB विल बी पैरेलल टू CD, और इसका रीजन लिखेंगे बाय थ्योरम 2, बाय थ्योरम 2, दैट्स इट। यही हमें लास्ट प्रूफ करना था। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।